guys, in this video we are going to print the sum of digit of number. What we are going to print in this video? In this video we are going to print the sum of digit of number in C++. For example, we have number like n is equal to 1 2 3 4. तो हमें इस 1 2 3 4 का सम बताना है, इस 1 2 3 4 डिजिट का सम बताना है कि कितना होगा. तो कितना होगा देखो, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 10. तो इस ऐसे हमें सॉल्व करना है कि किसी भी डिजिट का, एक एक डिजिट का, किसी भी एक नंबर का सम क्या होगा. तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, इन C++. सो हाउ वी कैन फाइंड दिस. फॉर दिस लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड दिस इन C++. सो लेट्स राइट द कोड टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर. ओके, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ n नाम का, इंटीजर टाइप का, ठीक है. तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है. और उसके बाद मैं एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसकी वैल्यू डाल देता हूँ 0, ठीक है. मैंने क्या किया, सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने डाल दी 0. ये क्यों किया, ये भी आपको पता चल जाएगा. फिर उसके बाद मैं एक आउटपुट प्रिंट करवाता हूँ, लिखता हूँ एंटर द नंबर whose sum you want to print. Okay, after that I will use end l for next line. After that I will take input from where, from user. After that I will take input from user and put this value inside n, ठीक है. उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, उसके बाद अगर मुझे ये फाइंड करना है किसी भी डिजिट के सम का नंबर, तो उसके लिए मैं एक लूप यूज़ कर लूँगा. कौन सा लूप, वाइल लूप. फॉर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वाइल इसमें ईजी होगा, ठीक है. तो मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा. उसमें मैं कंडीशन देता हूँ, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0. अगर n इज़ ग्रेटर देन 0 है, अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो आप फाइंड करोगे ना, क्योंकि है, अगर मैं यहाँ पे ये n में अगर यूजर कुछ 0 से ज़्यादा डालेगा तभी तो आप उसका सम फाइंड कर पाओगे ना. अगर 0 डाल देगा तो सम थोड़ी फाइंड कर पाओगे. तो सम 0 होगा तो तब सम ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना. तो इसलिए मैंने कंडीशन दिया है, इफ वाइल n इज ग्रेटर देन 0. तो फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4, ठीक है. अभी डाला नहीं है, अभी जब कोड रन करूँगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर द नंबर वूज सम यू वांट टू प्रिंट. ये मैसेज प्रिंट होगा. फिर एंड एल से नेक्स्ट लाइन में फिर ये सी इन से यूजर से इनपुट लेगा और वो n में स्टोर होगा, ठीक है. और फॉर एग्जांपल मान लो मैंने डाला 1 2 3 4, ठीक है. तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वाइल लूप चलेगा. तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू होगा अगर मैं 1 2 3 4 डालूंगा, क्योंकि 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0 ना. तो जैसे ये ट्रू होगा तो इस लूप के अंदर जाएगा. इस लूप में क्या रन होगा, ये मैं डिसाइड करता हूँ. अभी जो भी मैं लिखूंगा इसके अंदर वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा. तो मैं ऐसा क्या कोड लिखूँ इस लूप के अंदर जो कि हमें इस नंबर, इस डिजिट का सम प्रिंट कर पाए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, उसके लिए मैं कर देता हूँ एक इंट डिजिट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ. तो उसमें मैं डाल देता हूँ एन %10. अब यहाँ पे ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या होता है ना, ये एक मॉडलू है. क्या है, ये एक मॉडलू है जो कि हमें रिमाइंडर बताता है. सो बेसिकली परसेंटेज टेल अस द रिमाइंडर. ओके, एंड इट गिव एंड वी कैन से दैट टू एक्सेस लास्ट डिजिट वी यूज दिस, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मान लो n की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है. 1 2 3 4 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, व्हाट यू डू, जब आप 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या बचेगा, बेसिकली लास्ट डिजिट 4 बच जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली टू गेट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर वी यूज दिस परसेंटेज. ओके, ठीक है. तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं सम में सम प्लस डिजिट ये मैं असाइन कर दूंगा. और सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है 0. और यहाँ से डिजिट की वैल्यू क्या आएगी, मान लो 10 की वैल्यू है 1 2 3 4. तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये जो परसेंटेज होता है ना, ये रिमाइंडर बताता है. तो अगर डिजिट है 1 2 3 4, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा. तो ये जो परसेंटेज है, लास्ट डिजिट, बेसिकली टू गेट लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वी यूज दिस परसेंटेज. ओके, तो सम प्लस डिजिट, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है 0 प्लस डिजिट क्या आएगा, यहाँ से डिजिट, यहाँ से क्या आएगा, डिजिट लास्ट नंबर क्या है 4. तो हो जाएगा क्या, तो आ जाएगा 4, ठीक है. 0 + 4 क्या होता है, 4 होता है. तो ये आ गया 4, ठीक है. उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद ये मैंने वाइल में कंडीशन तो दे दिया मैंने, ठीक है. लेकिन मैंने इसमें क्या नहीं किया, इस वाइल में मैंने कंडीशन तो दे दिया n इज ग्रेटर देन 0. लेकिन इसको अगर मैं अपडेट नहीं करूँगा, अगर कुछ मैं इसको अपडेट ही नहीं करूँगा तो हर बार n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता रहेगा. तो ये लूप चलते ही जाएगा, कभी खत्म होगा, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा. तो इसके लिए मैं इस n को अपडेट करने के लिए मैं एक कंडीशन देता हूँ, लिखता हूँ n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10. और ये n डिवाइड बाई 10 क्या करता है ना, ये लास्ट डिजिट को हटाता है, ठीक है. क्या करता है ये लास्ट डिजिट को हटाता है नंबर से, ठीक है. और सो बेसिकली सी this percentage, so basically to get the last digit from number we use this percentage. Okay, and while to remove the last digit from number we use this divide by 10. Okay, so क्या होगा देखो, इससे हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से इनपुट किया 1 2 3 4, तो उसका लास्ट डिजिट क्या है 4. तो 4 यहाँ से आएगा, हमारे डिजिट की वैल्यू आएगी 4, ठीक है. फिर उसके बाद ये वाला कोड
ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो डिजिट की वैल्यू क्या है, 4 है, सम की वैल्यू हमने ऊपर क्या इनिशियलाइज की हुई है, 0। तो 0 प्लस 4 4, ठीक है। फिर उसके बाद ये एन अपडेट होएगा, उसके लिए मैंने एक क्या कोड लिखा है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। एन डिवाइड बाई 10, एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी 1 2 3 4, और जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट आएगा 1 2 3, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। वो पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट इंट वैल्यू लेता नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगेन लूप खत्म, उसके बाद अगेन इट विल चेक कंडीशन, इज एन इज ग्रेटर देन व्हाट, एन इज ग्रेटर देन 0। तो अभी एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1 2 3, इज 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0। अगेन दिस कंडीशन इज व्हाट, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू। अगेन फिर इस लूप का चीज़ हमारा रन होएगा, ठीक है। अगेन दिस जो भी हमने लूप में लिखा है ये अगेन रन होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ऐसे ही रन होते रहेगा। जैसे ही हमारा एन ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लूप से बाहर आएगा, और इस लूप से बाहर मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, इस लूप से बाहर मैं प्रिंट कर देता हूँ सम, ठीक है। और अब मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये जो मैंने सी आउट में जो मैंने आउटपुट डाला है वो प्रिंट हुआ, एंटर द नंबर वूज सम यू वांट टू प्रिंट। तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 1 2 3 4। जब आप 1 2 3 4 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने 1 2 3 4 डाला और मैंने एंटर दबाया, आउटपुट आया 10। वो आपको समझ आई गया होगा कैसे। अभी देखो एक बारी फिर से समझा देता हूँ, लास्ट बारी यहाँ तक समझ आ गया था आपको, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने कंडीशन दिया वाइल एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो कि ट्रू है, क्योंकि मैंने क्या डाला, मैंने डाला वैल्यू डाली 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0, ओके, 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू। तो फिर लूप के अंदर का पार्ट रन होगा, और लूप के अंदर मैंने एक डिजिट में मैंने n परसेंटेज 10 डाल दी। और ये परसेंटेज का क्या यूज़ होता है, ये रिमाइंडर बताता है, ये लास्ट डिजिट को एक्सेस करने के लिए हम इस परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो फिर डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 हमने डाला था, इनपुट डाला था यूज़र से, ठीक है। तो फिर इसमें 1 2 3 हट के सिर्फ लास्ट डिजिट आएगा। तो फिर डिजिट की वैल्यू 4 है, सम की वैल्यू क्या है, यहाँ सम की वैल्यू है 0। तो 0 प्लस 4 4, देन इट विल रिमूव द लास्ट डिजिट, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव द लास्ट डिजिट, तो हो जाएगा 1 2 3। तो फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, इज 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0, जो कि ट्रू है। देन अगेन दिस काइंड ऑफ थिंग रन होते रहेगा। और जैसे ही हमारा एन इज, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा, एन इज ग्रेटर देन 0, फिर लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ आएगा। इसको एक बार अच्छे से ड्राई रन करना, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।